जय हिंद दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPFSC. In this video, we are going to discuss about the UPSC Civil Services versus UPSC CAPF Assistant Commandant Examination. बहुत कैंडिडेट्स को डाउट है कि CAPF एग्ज़ाम ये जो सिविल्स एस्पिरेंट्स होते हैं वो इजीली क्रैक करते हैं और वही क्रैक कर सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। ये एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये वीडियो मुझे बनाना था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिपीटेडली आस्किंग मी, सर क्या आप CAC के एस्पिरेंट्स थे, क्या CAPF जो प्योर CAPF के एस्पिरेंट्स होते हैं क्या वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये डाउट क्लियर करना मेरा काम मैं समझता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाउट है। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी इनफॉर्मल रहेगा, थोड़ा आउटसाइड में आया हूँ कुछ काम के लिए। काम अभी होना बाकी है तो सोचा कि बैठे बैठे वीडियो बना लेता हूँ। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए, बहुत एनालिसिस किया और थोड़ा डेटा इंटीग्रेट करने की भी मैंने कोशिश की है कि जो CAC एस्पिरेंट्स मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ 2019 एंड 2018 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सो काफ़ी सीनियर से मैं और जो मेरे कलीग्स थे उनसे मैंने बातचीत करी और उनसे पता चला कि जो प्योर CAC के थे क्या वो निकाल पाए हैं या वो प्रॉपर CAPF की ही तैयारी कर रहे थे। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इनपुट्स है। सो स्टार्ट की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन करते हैं कैंडिडेट्स वही CAPF निकालते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मान के चलो कि 100 में से अराउंड 50 to 60 कैंडिडेट्स वो सिविल्स के एस्पिरेंट हो सकते हैं, पर अराउंड 40 to 45% वो CAPF के ही कैंडिडेट्स हैं जो प्रॉपर CAPF की तैयारी करते हैं। अब क्या है ना दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम है और दोनों एग्ज़ाम्स को उतना ही डेडिकेटली पढ़ना ज़रूरी है। अब सिविल्स के कैंडिडेट्स को CAPF आसान क्यों लगता है वो देखिए। एक तो CAPF का और सिविल्स का जो पेपर 1 का सिलेबस है, MCQ बिल्कुल सेम है, सिलेबस वही सेम है, वही एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, वही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वही है। तो ये बात कि सिविल्स के लिए तो सिविल्स की जो MCQ की लेवल होती है वो थोड़ी एनालिटिकल होती है और फैक्चुअल भी होती है, उसकी लेवल थोड़ी सी हाई लेवल हो जाती है CAPF के MCQs की कंपैरेटिवली। इसलिए सिविल्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी प्रैक्टिस हुई होती है कि वो MCQ सॉल्विंग की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। प्लस इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, IAS जैसे हम देखते हैं कि विजन, वाजीराम, इनसाइट्स एक्सेट्रा बहुत है, वो अपने CAPF के कम है। तो ये भी एक है कि गाइडेंस बहुत अवेलेबल है और क्वालिटी गाइडेंस अवेलेबल है CAC के लिए, और CAC की MCQ की जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए हम अगर वो होता है ना कि अपना निशाना अगर आसमान में होगा तो मतलब अपना टारगेट अगर आसमान में होगा, अपना टारगेट अगर पेड़ पे है तो हमने निशाना आसमान पे लेना पड़ेगा, तभी अपना टारगेट बराबर पेड़ पे जाता ही है। तो उस टाइप का ये है कि हम अगर वो थोड़े अपने ऊपरी लेवल की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड जो लेवल है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया MCQ की बात। सेकंड है कि सिविल्स का अगर मेंस का जो हम सिलेबस देखेंगे तो उसमें GS 1, 2, 3, 4 है। GS 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, GS 2 में पॉलिटी है, GS 3 में इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और GS 4 में एथिक्स है। तो ये जो कंबाइनली जो है वो सिविल्स में बहुत डीपली है, तो सिविल्स के जो एस्पिरेंट्स है उसको थॉरली पढ़ते हैं। तो इसलिए उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रैक्टिस जो ऐसे की प्रैक्टिस हो या GS के आंसर्स की प्रैक्टिस हो। अगर आप CAPF के ऐसे या आर्गूमेंट या रिपोर्ट के अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं सिविल्स के GS के क्वेश्चन से। इसलिए यहाँ पे GS की मेंस की टेस्ट सीरीज कैंडिडेट्स बहुत लगाते हैं, रिगरसली डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, इसलिए उनको CAPF आसान लगता है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया करंट अफेयर की डेप्थ। अब CAC सिविल्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्लस राज्यसभा TV हमेशा देखते हैं, हिंदू का एनालिसिस हमेशा करते हैं, प्लस जो करंट अफेयर होते हैं लाइक विजन IAS की डॉक्यूमेंट हो या कोई भी एक, तो वो थॉरली उससे पढ़ते हैं। तो इन डेप्थ जो करंट अफेयर जो पढ़ना होता है वो सिविल्स के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, इसलिए उनको सिविल्स CAPF का पेपर 2 बहुत आसान जाता है और उनकी करंट अफेयर की जो डेप्थ होती है वो भी काफ़ी अच्छे से बन जाती है, और यही उनका फ़ायदा इंटरव्यू के लिए भी होता है। तो ये हो गया दोस्तों कि सिविल्स के एस्पिरेंट्स को CAPF क्यों आसान लगता है ये चीज़।
पर क्या यही है क्या कि सिविल्स के ही कैंडिडेट्स CAPF निकालते हैं? तो बिल्कुल रॉन्ग। जैसे कि मेरे साथ में ही जो कलीग्स थे वो भी प्रॉपर सिविल्स के तैयारी कर रहे थे, मेंस भी लिखा है, कुछ काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, पर CAPF क्लियर नहीं कर पाए। तो क्योंकि दोस्तों डेडिकेशन चाहिए। एग्ज़ाम चाहे CAPF की हो, सिविल सर्विसेज की हो, कोई स्टेट PCS की हो, SSC की हो, या आप पटवारी की एग्ज़ाम दो या पुलिस भर्ती की तैयारी करो, डेडिकेशन और प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये रिक्वायर्ड है ही है। इसलिए अब देखो कि CSE जो सिविल्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए CAPF क्यों आसान नहीं ही है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में जहाँ सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, मैथ रीजनिंग जो CSAT का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, और यही मेन 40 to 45, मैं तो बोलता हूँ कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ रीजनिंग से आते हैं। अब जो ये है कि सिविल्स के जो एस्पिरेंट्स है उनकी प्रैक्टिस तो यहाँ पे है नहीं। ये जो प्रॉपर CAPF की तैयारी करते हैं उनका ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ रीजनिंग जो क्वेश्चन है अराउंड 25-25 क्वेश्चन दोनों के होते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब मुझे बताओ कि फ़ायदा किसको है? ऑफकोर्स CAPF के एस्पिरेंट्स को ही। पर जो सिविल्स के एस्पिरेंट्स हैं जो डेडिकेटली CAPF की तैयारी करते हैं तो इन ये दोनों चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, तभी जाके वो क्लियर कर पाते हैं। सेकेंड थिंग, सिविल्स में 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, CAPF में 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ भी चैलेंज है, इसलिए CAPF इज़ डिफरेंट एंड क्वाइट डिफिकल्ट एग्ज़ाम। मतलब 2 घंटे में 125 क्वेश्चन, नॉट अ जोक। इसलिए CAPF इज़ ऑल्सो अ टफ एग्ज़ाम देन CSE हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अब पेपर 2 में ग्रामर सेक्शन है 25 मार्क का, सिविल सर्विस में तो ग्रामर का कुछ है ही नहीं, तो ये भी डिफरेंट हो गया। सेम पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ GS के आपको 4 पेपर और प्लस ऑप्शनल का पेपर लिखना होता है, यहाँ बिल्कुल अलग लिखना होता है। यहाँ आपको आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गई, इसकी प्रैक्टिस तो बिल्कुल आपको करनी ही पड़ेगी। सिविल्स में कहाँ हम ये चीज़ें लिखते हैं? तो मुझे बताओ, डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। आप प्योरली सिविल्स के एस्पिरेंट भी क्यों ना हो, आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि मतलब ऐसे मैंने देखे हैं एस्पिरेंट सिविल्स के, बस उठ के चले जाते हैं कि अरे हम तो सिविल्स का कर रहे हैं, CAPF तो यूँ निकल जाएगी। वहाँ जाते हैं, प्रेसी सारे जो डिब्बे होते हैं सारे डिब्बे भर के ले आएंगे, और बाद में यहाँ देखते हैं कि अरे मैंने तो सारे बॉक्स जितने थे उतने भर दिए। अरे बाबा, वहाँ पर लिखा है 1/3 लिखना है, 1/3 वर्ड्स, मतलब जितने वर्ड्स आपको रिक्वायर चाहिए उतने ही लिखने हैं। तो ये चीज़ होती है। रिपोर्ट का पैटर्न पता नहीं होता है, आर्गूमेंट लिखने कैसे वो पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें दोस्तों कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिविल्स का बंदा ही CAPF क्लियर कर पाता है, नेवर। पेपर 2 की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेली करनी ही होगी, तभी आप CAPF क्लियर कर पाओगे। ऐसे की बात करते हैं, माना कि सिविल्स के एस्पिरेंट्स को ऐसे लिखने की आदत है और वो काफ़ी अच्छे से एनालिटिकली ऐसे लिखते हैं, बट वहाँ है आपको ऐसे में वहाँ 2 ऐसे लिखने होते 3 घंटे में, और 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है। 1000 वर्ड्स मतलब हम अपने मन में जो जितने थॉट्स आएंगे, जितने मन में थॉट्स आएंगे वो सारे हमें लिखने। CAPF में नो, 300 वर्ड्स टाइम लिमिट है, अराउंड 17 to 18 मिनट्स में लिखना है, और 4 ऐसे लिखने, स्पेस भी लिमिट है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना पूरा थॉट प्रोसेस 300 वर्ड्स में कंसाइज लिखना। तो ये सिविल सर्विसेज से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है CAPF में ऐसे लिखना, क्योंकि हमें टू द पॉइंट और बिल्कुल जो क्वालिटी कंटेंट और एक्सपेक्टेड आंसर है वही हमें लिखना होगा। हम इधर उधर भटकना ही नहीं चाहिए, जो हम सिविल्स में आराम से बैकग्राउंड क्रिएट करके थोड़ा सा भटक सकते हैं इधर उधर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसे का। तो 4 ऐसे लिखने हैं यहाँ पे 300 नंबर्स के, जो सिविल्स के एस्पिरेंट्स को बहुत टफ जाता है। उसके बाद रिपोर्ट और आर्गूमेंट की मैंने बात करी ली कि जो परफेक्ट पैटर्न के हिसाब से लिखना होता है। तो यही दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा अब कि सिविल्स के एस्पिरेंट्स को कितना इजी है CAPF को निकलना। इजी कुछ नहीं है, ये भी गैजेटेड सुपर क्लास 1 ग्रुप A ऑफिसर की पोस्ट है, तो CAPF को कोई कम नहीं समझ सकता है, ना ही सिविल्स को CAPF वाले कम समझ सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम दोनों की जगह एकदम बराबर है, दोनों के पैटर्न अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, और दोनों की तैयारी करनी ही अलग है, दोनों की सर्विस अलग है। इसलिए अगर आप CSE एस्पिरेंट्स हो तो आपको डेडिकेटली CAPF को तैयारी करनी ही पड़ेगी, पेपर 2 की और पेपर 1 में जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है, मैथ रीजनिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके ऊपर आपको काम करना ही है। और पेपर 2 तो बिल्कुल डिफरेंट ही है, उसके ऊपर तो आपको काम करना ही करना है। और सेम CAPF को स्टूडेंट्स को आपको अब लेवल बढ़ानी है। कैसे? अब CSE जो एस्पिरेंट्स है, सिविल्स के एस्पिरेंट्स, उनके साथ अगर टक्कर देनी है तो हमें
करंट अफेयर, मैंने कहा कि जो करंट अफेयर की डेप्थ है उनकी, तो वो ज़्यादा है। तो हमें भी विजन आईएएस जैसे या कोई भी एक और, मैं जस्ट विजन बोल रहा हूँ, मतलब विजन की मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हो कि वहाँ के करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। प्लस हिंदू का डेली आपको, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसका एनालिसिस आपको करना ही करना है। तो ये हो गया दोस्तों कि सिविल्स के और सीएपीएफ के। तो दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दो कि सिर्फ सिविल्स के एस्पिरेंट ही सीएपीएफ निकाल पाते हैं। नेवर, सीएपीएफ के कैंडिडेट्स भी है। मेरे कलीग, मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही एक बंदा हुआ है, वो प्रॉपर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और पोस्ट निकाली है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो प्रॉपर सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, जिनका प्रॉपर पैशन है असिस्टेंट कमांडेंट बनना, जिनका प्रॉपर पैशन है यूनिफॉर्म लाना, जिनका प्रॉपर पैशन है शोल्डर पे 3 स्टार लाना। तो दोस्तों बिल्कुल आप घबराओ मत, सीएपीएफ की आप पूरी मन से तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर कर पाओगे, ये मैं यही कहूँगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।